श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गरुड़ पुराण श्रवण का फल। श्री भगवानुवाच इत्याख्यातं मया तार्क्ष सर्वमेवोर्ध्वदैहिकं दशाहाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापै प्रमुच्यते। इदं चामुष्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकं पुत्रवाञ्छितदं चैव परत्रेह च सुखप्रदम्। इदं कर्म न कुर्वन्ति ये नास्तिक नराधमा, तेषां जलमपेयं स्यात् सुरातुल्यं न संशयः। देवता पितरश्चैव नैव पश्यन्ति तद्ग्रहं, भवन्ति तेषां कोपेन पुत्रा पौत्राश्च दुर्गताः। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैवेतरेऽपि च ते चाण्डाल समागेयाः सर्वे प्रेतक्रियां विना। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, इस प्रकार मैंने और्ध दैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरना शौच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह और दैहिक कर्म नहीं करते, उनका जल सुरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की
ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्रादि की भी दुर्गति होती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋण तरह से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले तथा सर्वविध दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शया दान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदनंतर वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिणा आदि देकर आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभूत अन्न, स्वर्ण और भूमि दान के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं, और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धार संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।